मैं 200 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूं, और वो अभी 10 का ऑर्डर भी हो गया। और मैं अभी शहरों के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बंगलोर में मैंने वर्ल्ड के पूरे लोगों को बोला कि हमने भी कॉन्फ्रेंस ली थी, ड्रॉपल मेयर, प्यूमा, सब कंपनी आई थी। और हांगकांग में एक बस है हवा में, डबल डेकर बस, तो मैं अब बेंगलोर के लिए उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं कि ऊपर की हवा के हवा में 250 लोग ऊपर चले जाए, बस की जरूरत ही नहीं। धौला कुआं से मानेसर अभी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो ऊपर के ऊपर पॉइंट्स चलेंगे, वहां 3 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है। अभी कहेंगे गुड़गांव दिल्ली से बहुत तकलीफ वाला रास्ता है। अभी मैं द्वारका एक्सप्रेस है ओपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम होगा पर बहुत ज्यादा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सब जगह पर हम बना रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश गया था तो मैंने वहां के मुख्यमंत्री को कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने पहाड़ है उतने पहाड़ को रोपवे से जोड़ दो, और जो चढ़ने के लिए वो फेनिकुलर रेलवे वो लगा दो, तो पहाड़ से गाड़ी ऊपर जाएगी खींचे कर, और ऊपर से केबल कार जाएगी, तो जरूरत ही नहीं है डीजल पेट्रोल की। तो अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मॉडल्स अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये भी पर है। अभी मैं दिल्ली से जयपुर एक रोड बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हाईवे, वो केबल होगी। और मैं अभी स्कोडा अपना जेकोस्लाविया गया था प्राग में, और वहां मैं स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, उनकी 3 बसेस लग गई थी ट्रॉली इलेक्ट्रिक पर। अब मेरे मन में ऐसा है कि बस में बिजनेस क्लास होगा, इकोनॉमिक क्लास होगा, दिल्ली टू जयपुर हम लोग इलेक्ट्रिक केबल डालेंगे, और वो बस जो है वो 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर जाएगी। लैपटॉप देख सकेंगे, बैठकर बुकिंग करके आपको चेयर पे बिल्कुल बैठोगे, और आपको नाश्ता विमान में मिलता है वैसा नाश्ता, चाय पानी मिलेगा, और टिकट रेट डीजल की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये पॉपुलर होगा। अभी मैडम डीजल बसेस चला रही होंगी सूरत में, तो उसमें इलेक्ट्रिक केबल बस होगी, तो कॉस्ट कम है। नागपुर में कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये जो टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण को हम कम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, दैट इज वन ऑप्शन। वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। तो आपको मैं यही कहूंगा कि बड़े प्रमाण पर हाइड्रोजन तैयार हो सकता है, और हाइड्रोजन तैयार करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है। वर्ल्ड में हिंदुस्तान ये पहला देश है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर जिस देश में तैयार होते हैं उसका नाम है इंडिया, और मुझे उसको लॉन्च करने का मौका मिला उस फैक्ट्री में। पर इलेक्ट्रोलाइजर में प्रॉब्लम यह है कि वो जब इलेक्ट्रोलाइजर काम करता है तो 1 kg हाइड्रोजन को 150 यूनिट बिजली लगती है। तो बिजली का भाव 3 रुपए अगर भी पकड़ा जाए तो उससे केवल 150 रुपए तो वही चले गए। तो मेरा सपना यह है कि हमारे पास हाइड्रोजन $1 पर केजी मिलना चाहिए। 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका अर्थ है फ्यूचर। और हाइड्रोजन मैं फरीदाबाद से इंडियन ऑयल की रिसर्च लेबोरेटरी से भरता हूं। आप कभी गाड़ी में बैठे, मर्सिडीज जैसी है, धुआं नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन तैयार होगा तो केमिकल फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, इंडस्ट्री यूज के लिए, रेलवे के लिए, हवाई जहाज के लिए, ट्रक के लिए, सब ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए मैंने लॉन्च किया। अभी बेंगलोर में एग्जीबिशन में बहुत से इक्विपमेंट लॉन्च किए। तो हाइड्रोजन अगर इसमें यूज करेंगे तो आज हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हमारे देश को हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बना। 25 लाख करोड़ तो बच जाए, ऊपर से 20 लाख करोड़ बाहर से हमको एक्सपोर्ट करेंगे, इतना फायदा मिलेगा, तो देश की इकोनॉमी कहां होगी। और इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक जो है उसमें से एक पॉपुलर फ्यूल है। मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था और मैंने जब इसकी शुरुआत की तो पत्रकार मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या छोड़ देना पड़ेगा, क्या कैसा। किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई। आज इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है। और मेरा विश्वास है, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, मेरे अंडर ही है वो, आने वाले 5 साल के अंदर देश की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक की लॉन्च की थी, बेस्ट की। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के फ्यूल है
और इलेक्ट्रिक सस्ता है। अब इसमें एक विवाद का मुद्दा आता है कि थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, तो उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज पहली बात है कि इलेक्ट्रिक में जाकर, अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ ऊपर में सोलर लगा दिया और पार्किंग है, पार्किंग में लगा दिया, बस गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी है। अब मैं गवर्नमेंट बंगले में रहता हूँ, तो पहले मेरी गाड़ियाँ अलग थी, प्राइवेट थी, तो मुझे पेट्रोल डीजल भरना पड़ता था। अब सरकारी बंगले में लगा तो बिजली फुकट मिल गई, तो मेरे कार का खर्चा ही कुछ नहीं है और वो बहुत कम है। जहां 100 रुपए का पेट्रोल लगता है, वहां 5-6 रुपए की बिजली लगती है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर आए, इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर गाड़ी आई। मैं बहुत लोगों को बता रहा था इलेक्ट्रिक जाओ, इलेक्ट्रिक जाओ। एक बहुत देश के बड़े उद्योगपति, पहले 5 में से, उनको मैंने बहुत समझाया कि गो फॉर इलेक्ट्रिक। तो उन्होंने कहा हाँ कि अभी मुझे बता मिले थे, बोले वी मिस द बस, हमने तुम्हारा सुना नहीं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हमने बस मिस की। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार नहीं बनी, वो मार्केट में उनका 5% सेल कम हुआ, और जिन्होंने बनाई, जिनको मैं धक्का लगाता था, महिंद्रा एंड टाटा, उनका सेल 5% बढ़ गया। स्वदेशी, स्वावलंबन एंड स्वातंत्र, अपनी इंडियन कंपनी का बढ़ गया। तो मेरा आपको यही कहना है कि इलेक्ट्रिक, ये अभी बहुत इलेक्ट्रिक ट्रक भी अभी लॉन्च हो रही है, मुझे ये आमंत्रण दिया। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर, लग्जरी बसेस आ रही है, वो दिन दूर नहीं है। अब इसकी कीमत ज्यादा क्यों होती है कि जब हमने इलेक्ट्रिक शुरू किया, तब पर डॉलर $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी। अब क्या हुआ है? अब लिथियम आयन बैटरी की कीमत आई है $112 पर किलोवाट पर आवर। और मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर लिथियम आयन बैटरी की कीमत $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी। तब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत समान होगी और खर्चा 10% होगा। तो आप किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद होके ले जाएगा। पहले इसका कैंपेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जो 30,000 रुपये खर्चा कर रहा है और उसका खर्चा अगर 2,000 रुपये आएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो उसको बोलने की जरूरत क्या है? झक मार के लेगा वो। तो आप चिंता मत करिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। इफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी इज देयर, 100% वो हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गया, इथेनॉल भी आ गया, मिथेनॉल भी आ गया, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी आया। तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फ्यूल बदलने से प्रदूषण कम होगा।